Assalamu alaikum dear students, I am Alisha and today I will teach you chapter number 4 cell and tissues. Firstly I will discuss about प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आज का हमारा टॉपिक जो है वो प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के ऊपर है। इसमें हम सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस के बारे में बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल की सिमिलरिटीज़ एंड डिफरेंसेस के बारे में आज हम बात करेंगे। सिमिलरिटीज़ देखते हैं तो दुनिया के अंदर जितने भी सेल्स पाए जाते हैं, चाहे वो एनिमल सेल हो, यानी प्लांट सेल हो, फंजाई सेल हो, बैक्टीरियल सेल हो, तीन चीज़ें कॉमन होती हैं। ये आप अपनी फिंगर टिप्स पे याद कर लें। ऑल सेल कंटेंट 3 फीचर इन सेल। नंबर 1 सेल मेम्ब्रेन, नंबर 2 साइटोप्लाज्म एंड नंबर 3 डीएनए। सेल मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ सेल है। साइटोप्लाज्म सेल मेम्ब्रेन के अंदर के रीजन को साइटोप्लाज्म कहा जाता है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है जिसके पास इंफॉर्मेशन टू कंट्रोल एक्टिविटी ऑफ द सेल। तो डीएनए भी सभी टाइप के सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, क्योंकि जहाँ लाइफ प्रेजेंट होती है वहाँ डीएनए का होना ज़रूरी है। व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू इनसाइड द सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में बात करते हैं, इनके डिफरेंसेस के बारे में बात करते हैं। प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियन मीन्स न्यूक्लियस। यहाँ न्यूक्लियस के पहले की लाइफ के बारे में बात हो रही है। यो मीन्स ट्रू एंड कैरियन मीन न्यूक्लियस। यहाँ ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। दे लाइक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड डीएनए प्रेजेंट फ्री इन द साइटोप्लाज्म। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, कोई कवरिंग नहीं होती। डीएनए प्रेजेंट फ्री इन द साइटोप्लाज्म, फ्रीली साइटोप्लाज्म में डीएनए प्रेजेंट होता है। तो ऐसा रीजन जहाँ फ्रीली डीएनए प्रेजेंट हो साइटोप्लाज्म में उसे हम न्यूक्लियोइड भी कहते हैं। ये भी एक डिफरेंस है, आप ये याद कर लें। द डीएनए इज़ कवर्ड बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, हैंस ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। डीएनए जो है कवर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से, तो हैंस ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट, और यहाँ ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स इज एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स एब्सेंट होते हैं। यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स इज प्रेजेंट, यहाँ प्रेजेंट होते हैं। एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम्स, ये सारे मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स हैं। क्रोमोसोम कंपोज ऑफ ओनली डीएनए। प्रोकैरियोटिक सेल पे और यूकैरियोटिक सेल में प्रोकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स कंपोज ऑफ ओनली डीएनए। क्रोमोसोम जो है कंपोज होता है ओनली डीएनए से, और यूकैरियोटिक सेल में क्रोमोसोम्स कंपोज ऑफ प्रोटीन एंड डीएनए, और यहाँ प्रोटीन एंड डीएनए से क्रोमोसोम कंपोज होता है। कैरियन से मतलब लिपटा हुआ होता है। राइबोसोम्स ऑफ 70 साइज प्रेजेंट। राइबोसोम्स क्या है? प्रोटीन मेकिंग मशीनरी है इन द सेल में। तो यहाँ राइबोसोम्स का साइज़ जो है 70 साइज़ है, और यूकैरियोटिक सेल में राइबोसोम्स ऑफ 80 साइज प्रेजेंट। यहाँ राइबोसोम का साइज़ है 80। सेल वॉल मेड अप ऑफ म्यूरिन। यहाँ सेल वॉल जो है म्यूरिन से मिलके बनी है, और यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्लांट एंड काइटिन फंजाई। यहाँ पहली बात तो सेल वॉल नहीं होती, ठीक है। अगर हम बात करें प्लांट सेल की और फंजाई सेल की, तो सेल वॉल जो है प्लांट सेल में जो है सेल वॉल वो सेलुलोज से मिलकर बनती है, और फंजाई में काइटिन से। रिस्पायरेशन अकर्स इन मीजोसोम्स। रिस्पायरेशन क्या है? एनर्जी जनरेशन वाला प्रोसेस है, और यहाँ रिस्पायरेशन मीजोसोम्स में होती है। मीजोसोम्स इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है सेल के अंदर, और साइटोप्लाज्म में या प्लाज्मा मेम्ब्रेन में इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा। इस तरह का इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर होता है। ये एक बैक्टीरियल सेल है, तो ये जो है इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर, ये जो इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है, ये इनफोल्डिंग स्ट्रक्चर जो है ये मीजोसोम से, जहाँ पे रिस्पायरेशन होती है। रिस्पायरेशन अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रिया, और वहाँ रिस्पायरेशन जो है माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो है एग्जाम्पल में हम बैक्टीरिया ले सकते हैं। बैक्टीरिया लिविंग सेल है एक, और इसमें जो है आप ले एग्जाम्पल जो है यूकैरियोटिक सेल में एनिमल सेल आ जाते हैं, प्लांट सेल, फंजाई सेल, अलगा सेल, ये सारे एग्जाम्पल्स हैं यूकैरियोटिक सेल्स की। नीचे आप डायग्राम में भी यूकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक सेल को देख सकते हैं। तो होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई होगी, एंड
ये हमारे पास प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक नेक्स्ट टॉपिक था, ये जो आज हमने डिस्कस किया। फर्स्ट वीडियो में हमने जनरल बेसिकली सेल का इंट्रोडक्शन दिया था, और नेक्स्ट टॉपिक आज हमारे पास प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल का था। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।